दोस्तों, सोचो अगर आज मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े सपने पूरे करने के लिए चाहिए, तो क्या तुम यकीन करोगे? या फिर तुम भी वही पुरानी लाइनें दोहराओगे? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, या मुझसे नहीं होगा। यही फर्क है एक आम इंसान और एक बिग थिंकर में। आम इंसान डरता है, छोटी सोचता है और खुद को बहानों के जाल में फंसाए रखता है, लेकिन जो बड़े सोचते हैं वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। सोच की ताकत कितनी जबरदस्त होती है, इसका अंदाजा तुम्हें तब होगा जब तुम अपने चारों तरफ के सक्सेसफुल लोगों को देखोगे। क्या वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, फर्क सिर्फ उनके सोचने के तरीके में है। वो स्मॉल प्रॉब्लम्स को भी बिग अपॉर्चुनिटीज में बदल देते हैं। वो खुद से कहते हैं यस आई कैन। लेकिन ये इतनी सिंपल बात क्यों इतनी मुश्किल लगती है? क्योंकि हम सबको बचपन से सिखाया गया है सेफ खेलना। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो, एडजस्ट कर लो, छोटे में खुश रहो, और धीरे धीरे हमारी सोच भी उसी साइज की रह जाती है। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी बड़े गोल के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी लगता है। यही वो जगह है जहां से मैजिक शुरू होता है। अगर तुम उस डर को फेस कर लो और सोचो अगर मैं ये कर लूं तो पॉसिबिलिटीज की दुनिया खुल जाती है। ये किताब तुम्हें याद दिलाएगी कि थिंकिंग बिग कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। तुम चाहे स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस चलाते हो या अपने फ्यूचर के लिए कंफ्यूज्ड हो, तुम्हारी थिंकिंग की साइज ही तय करेगी कि तुम कितनी दूर तक जाओगे। तो चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी जर्नी जहां तुम अपने अंदर छुपे हुए चैंपियन को जगाओगे, जहां तुम अपने पुराने डर, एक्सक्यूजेस और छोटी सोच को पीछे छोड़ोगे, और जहां तुम हर सुबह उठकर अपने आप से कॉन्फिडेंटली कहोगे यस आई एम रेडी फॉर बिग सक्सेस। क्योंकि याद रखना, दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो पहले किसी के माइंड में एक बिग थॉट बनकर ही आए थे। तो क्यों ना अगला बड़ा सपना तुम्हारा हो। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग बस उन्हीं पुरानी परेशानियों में उलझ कर रह जाते हैं? क्या वजह है कि कोई इंसान अरबों का एम्पायर खड़ा कर देता है और कोई अपनी छोटी सी सैलरी से ही पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करता रहता है? कई लोग कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी या उसे तो अच्छे मौके मिल गए, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। फर्क किस्मत या मौके में नहीं होता, फर्क तो उस इनविजिबल ताकत में होता है जो हमारे अंदर बैठी होती है, हमारी बिलीफ। मान लो एक छोटा बच्चा है, वो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। उसने अभी तक कभी साइकिल नहीं चलाई। जैसे ही वो पेडल घुमाता है उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। डर की वजह से उसके हाथ हैंडल बार्स को कसकर पकड़ लेते हैं और फिर अचानक वो गिर जाता है। अगली बार जब उसे साइकिल चलानी है वो पहले से ही सोच चुका होता है मैं गिर जाऊंगा, और यही सोच उसे दोबारा गिरा देती है। अब जरा सोचो, अगर वही बच्चा खुद से कहे मैं कर सकता हूं, तो क्या होगा? शायद वो फिर से गिरे, पर इस बार वो उठकर फिर कोशिश करेगा और हर बार उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धीरे धीरे वही बच्चा एक्सपर्ट हो जाएगा। जिंदगी भी ऐसी ही है। जब हम बिलीव करते हैं कि हम सक्सीड कर सकते हैं, तब हमारा दिमाग अपने आप उस सक्सेस के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। हमारे एक्शंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, यहां तक कि हमारी आंखों की चमक भी बदल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग खुद पर बिलीव ही नहीं करते। उनके मन में हर वक्त डाउट्स घूमते रहते हैं। क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? और ये छोटे छोटे सवाल उनके बड़े सपनों की जड़ें काट देते हैं। जरा अपने आसपास देखो, वो लोग जो हर बार नेगेटिव बात करते हैं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्या वो कभी ग्रो करते हैं? नहीं, क्योंकि उनकी बिलीफ ने उन्हें पहले ही हरा दिया है। अब एक सीन इमेजिन करो। एक छोटा सा प्लांट है, तुमने उसे गमले में लगाया है, रोज पानी देते हो, धूप में रखते हो, उसे प्यार से देखते हो। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन अगर उसी प्लांट को तुम बार बार निकाल कर उसकी जड़ें देखने लगो, कहीं मरी तो नहीं?
तो क्या वो बढ़ेगा? नहीं ना। यही हाल हमारी बिलीफ का है। जब तुम बिलीव करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अनसीन एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी तुम्हें मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है और तुम्हें उन रास्तों पर लेकर जाती है जिनका तुम्हें पहले अंदाजा भी नहीं होता। माना दुनिया परफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, कभी पैसे की, कभी रिश्तों की, कभी हेल्थ की। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये सॉलिड बिलीफ है कि आई कैन एंड आई विल, तो तुम हर मुश्किल पार कर लोगे। कभी किसी बड़े बिजनेसमैन की स्टोरी सुनो, उसने कितनी बार फेलियर्स देखे, कितनी बार लोग हंसे, ये क्या कर लेगा, लेकिन उसका बिलीफ अनब्रेकेबल था। वो हर बार गिर कर उठा, फिर से कोशिश की और आखिर में वही लोग उसकी सक्सेस स्टोरी सुनकर ताली बजाते रह गए। अब सोचो, तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं? क्या वो सच में बड़े हैं या तुमने भी उन्हें सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और अपने डर के हिसाब से छोटा कर लिया है? तुम्हें अपने गोल्स की साइज नहीं घटानी चाहिए, बल्कि अपनी बिलीफ की साइज बढ़ानी चाहिए। आज ही अपने आप से ये कमिटमेंट लो कि तुम अपने ड्रीम्स को छोटा नहीं करोगे। तुम खुद से कहोगे, यस आई कैन डू इट, आई डिजर्व सक्सेस। और देखना, जैसे ही तुम बिलीव करोगे वैसे ही अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी तरफ खींची चली आएंगी। क्योंकि ये दुनिया उसी की सुनती है जो खुद पर और अपनी जीत पर बिलीव करता है। तो उठो, अपने डर और डाउट्स को पीछे छोड़ो, एक लंबी सांस लो, अपने आप को मिरर में देखो और कॉन्फिडेंटली कहो, आई एम बोर्न टू सक्सीड। और यकीन मानो, यही बिलीफ तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तक जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस, द फेलियर डिजीज। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई इंसान अपने सपनों से दूर होता जाता है तो वो कौन सा सबसे कॉमन वायरस उसे पकड़ लेता है? वो वायरस है एक्सक्यूजाइटिस। ये एक ऐसा इनविजिबल डिजीज है जो इंसान की सोच को अंदर ही अंदर खा जाता है, उसकी पॉसिबिलिटीज को मार देता है। एक्सक्यूजिटिस बड़े ही चालाकी से तुम्हारे माइंड में घुसता है। वो तुम्हें धीरे धीरे समझाता है कि तुम्हारे फेल होने की वजह तुम नहीं बल्कि कोई और है। कभी तुम्हारी हेल्थ, कभी तुम्हारी एजुकेशन, कभी तुम्हारी एज, कभी तुम्हारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सक्यूजेस की ये पूरी आर्मी तुम्हारे ड्रीम्स को ढाने में लग जाती है। सोच कर देखो, कितनी बार तुमने खुद को ये कहते पकड़ा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, या मेरी उम्र अब ज्यादा हो गई है, अगर 10 साल पहले होता तो जरूर करता, या फिर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लोग हंसेंगे। ये एक्सक्यूजेस तुम्हारे मन में ऐसे जड़ें जमा लेते हैं कि तुम्हें लगने लगता है यही सच्चाई है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एक्सक्यूजेस तुम्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं। तुम सोचते हो, हाँ मैं तो बेकार नहीं हूं, बस मेरी सिचुएशन ही ऐसी है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक्सक्यूजिटिस तुम्हें नाकामयाबी की गारंटी देता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई एक्सटर्नल डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। इसका इलाज सिर्फ तुम्हारे अपने माइंड में है। अब इमेजिन करो, एक आदमी है जिसे डायबिटीज है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि मीठा छोड़ दो, लेकिन वो आदमी हर रोज एक्सक्यूजेस बनाता है। थोड़ा मीठा खाने से क्या होगा, जिंदगी का क्या भरोसा, और धीरे धीरे वो अपनी ही लाइफ को शॉर्टन कर देता है। ठीक इसी तरह एक्सक्यूजिटिस तुम्हारे ड्रीम्स को डायबिटीज की तरह काटता है। हर एक्सक्यूज तुम्हारे अंदर से एनर्जी को चूस लेता है और तुम धीरे धीरे एवरेज बनकर रह जाते हो। लेकिन जब तुम इस डिजीज को पहचान लोगे तभी तुम्हें क्योर मिलेगा। सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर भी कह देता मेरा हाइट छोटा है, मैं क्रिकेट में कैसे चलूंगा, या अगर लता मंगेशकर कह देती मेरी आवाज पतली है, लोग क्या कहेंगे, तो क्या वो लेजेंड्स बन पाते? नहीं। एक्सक्यूजाइटिस को हराने का पहला स्टेप है ब्रूटली ऑनेस्ट होना। खुद से पूछो, क्या मैं सच में नहीं कर सकता या मैं बस बहाने बना रहा हूं? जब तुम दिल से सोचोगे तुम्हें खुद अपनी ही बातें झूठ लगने लगेंगी। अब एक सस्पेंस इमेजिन करो, तुम अपनी लाइफ की पूरी मूवी रिवाइंड करके देख रहे हो। वहां तुम्हें वो सारे मौके दिख रहे हैं जहां तुम सच में ट्राई कर सकते थे, लेकिन तुमने एक्सक्यूजेस बना लिए। अब सोचो, फ्यूचर में भी अगर यही चलता रहा तो तुम्हारी स्टोरी कैसी बनेगी? क्या तुम्हें उस कहानी पर गर्व होगा? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। इसलिए
आज से अपने एक्सक्यूजेस को फेस करो, उन्हें एक एक करके काटो। अगर हेल्थ का एक्सक्यूज है तो इम्प्रूव करो, अगर लैक ऑफ एजुकेशन का एक्सक्यूज है तो सीखना शुरू करो, अगर एज का एक्सक्यूज है तो याद रखो कर्नल सैंडर्स ने KFC 65 की एज में शुरू किया था। कभी एज, कभी हेल्थ, कभी फैमिली। ये एक्सक्यूजेस तुम्हारी सिर्फ मेंटल वॉल्स हैं, और जब तुम एक बार उन वॉल्स को तोड़ दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पावरफुल हो। तो अब डिसाइड करो, क्या तुम अपनी लाइफ की स्टीयरिंग अपने एक्सक्यूजेस को दोगे या खुद संभालोगे? क्योंकि याद रखना, जितनी देर तुम एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे तुम्हारे सपने उतनी ही दूर होते जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुमने एक्सक्यूजेस को अलविदा कहा, उसी दिन तुम्हारी सक्सेस की जर्नी शुरू हो जाएगी। अब मिरर में अपनी आंखों में देखो और कहो, नो मोर एक्सक्यूजेस। अब मैं अपनी लाइफ खुद बनाऊंगा। और बस यहीं से तुम्हारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। अब एक सवाल, क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारा दिल डर जाता है? जैसे कोई अनदेखा सा डर तुम्हें पीछे खींच लेता है। मान लो तुम्हारे सामने एक बड़ा मौका है, कोई ऐसा मौका जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन तुम्हारे मन में अचानक डर पैदा होता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मुझे तो बोलना भी ठीक से नहीं आता। और तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है और फिर तुम वो मौका छोड़ देते हो। यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, डर, जो तुम्हें उस जगह से भी पीछे खींच लेता है जहां तुम अभी हो। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये कोई ब्लड ग्रुप की तरह तुम्हारे साथ पैदा नहीं होता। ये तो तुम्हारे रोज के थॉट्स और एक्शन से बिल्ड होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तुम चाहो तो इस पर खुद काम